एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना। अगर आपको जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अधिगम वक्र। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये कर्व्स ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति की सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती। देखिए, ये तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी है कि अगर हम किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं तो उसकी गति एक समान नहीं होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने आप बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनको सीखने में समय लगता है। तो सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर तथा अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने को ही अधिगम वक्र कहते हैं। ये अधिगम वक्र जो है हमें बताता है कि किसी व्यक्ति के सीखने की गति क्या है, वह किस तरीके से सीख रहा है, यहाँ पर धनात्मक प्रभाव हो रहा है या ऋणात्मक प्रभाव हो रहा है। तो दो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स स्किनर और गेट्स। उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी थी, परीक्षा में ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो चार्ल्स स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। मतलब अधिगम वक्र के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता लगता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है वो सीख रहा है तो वह उन्नति की तरफ जा रहा है या अवनति की तरफ जा रहा है। तो ये एक तरह का ब्यौरा है जो हमें ग्राफ के द्वारा पता चलता है। तो ये परिभाषा जो है वो स्किनर ने दी थी। दूसरी जो परिभाषा है वो है गेट्स की। गेट्स ने कहा, अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति है अगर किसी चीज़ को सीख रहा है तो वो कितनी गति से सीख रहा है, वो प्रगति की तरफ है या फिर अवनति की तरफ है, तो ये सब जो है हमें किसी वक्र के द्वारा पता चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिगम वक्र। तो देखिए, यहाँ पर स्किनर ने तो याद करने का तरीका यही हो सकता है, स्किनर ने यहाँ पे उन्नति और अवनति का ब्यौरा के बारे में कहा है और गेट्स ने जो है वो यहाँ पर गति और प्रगति की बात कही है। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें। गेट्स देखिए गति और प्रगति, और जो स्किनर हैं उन्होंने बात की है उन्नति और अवनति की। नेक्स्ट, अधिगम जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है धनात्मक अधिगम वक्र। देखिए, जैसे कि अपने नाम से ही पता लग रहा है, इसको धनात्मक अधिगम वक्र भी बोलते हैं, उन्नतोदर भी बोलते हैं और कॉनकेव कर्व भी बोलते हैं। तो ये परीक्षा में धनात्मक अधिगम वक्र के नाम से भी आता है और उन्नतोदर भी के नाम से भी आता है। तो इस अधिगम वक्र में क्या होता है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। यानी कोई भी सीखने की अगर गति पहले धीमी होती है और फिर बाद में तेज़ होती है तो उसको धनात्मक अधिगम वक्र बोलते हैं। धनात्मक का मतलब है कि पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, पहले धीरे थी स्थिति और उसके बाद में कैसी हो गई, तेज़ हो गई। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जब टाइपिंग सीखने जाते हैं तो पहले टाइपिंग में हमारी जो स्पीड होती है, हमारी जो दर होती है करने की, टाइपिंग करने की, वो बहुत ही धीमी होती है। हम जैसे अपने क्वाट्री कीपैड जो फ़ोन होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, तो उसमें हम पहले एक एक उंगली से अल्फ़ाबेट को दबाते हैं। फिर अगर कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं तो भी उसमें बहुत ही धीरे धीरे मैसेज टाइप होता है हमसे, और बाद में हमारी जो गति होती है वो बहुत ही तीव्र हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से भी आ जाता है और साथ ही साथ जो है वो हमारी जो दर है वो भी बढ़ जाती है। तो ये भी धनात्मक अधिगम वक्र का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित को ज़्यादातर लोग जो है वो कठिन मानते हैं, साथ में या फिर कोई किसी कठिन पाठ की बात कर ले, कोई कठिन पाठ है जो हमने नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो वो हमें कठिन लगता है। लेकिन फिर जब हम उसको बार बार उसी चीज़ को दोहराते हैं, उसी चीज़ को याद करते हैं तो वह हमें आसान लगने लगता है। तो हमारे पहले पढ़ने की दर जो होती है वो धीमी होती है और फिर बहुत तेज़ हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जब रीडिंग करता है, कोई भी पुस्तक को रीड करता है,
तो उसकी जो पढ़ने की दर होती है वो बहुत धीरे होती है, बहुत अटक अटक के वो पढ़ता है। लेकिन जैसे ही उसको धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है, वह बार बार उसी पाठ को दोहराता है, तो उसकी जो दर है पढ़ने की वह बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो अधिगम वक्र है वो उन्नतोदर कहलाता है। कि देखिए यहाँ पर ये ग्राफ भी है, यहाँ पे पहले धीमी गति से ये बढ़ रहा है और फिर एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, उन्नतोदर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं और इसको नतोदर भी बोला जाता है। ऋणात्मक का मतलब अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि ये जो है अधिगम वक्र, जिसमें अधिगम की दर जो होती है वो प्रारंभ में तो तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। यानी देखिए नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। पहले तो हम बहुत ही तेज़ी से पढ़ रहे होते हैं या फिर तेज़ी से कोई भी काम हो रहा होता है और बाद में उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, निष्पादन हो जाता है। ऐसा जो है वो इस वजह से होता है। देखिए जैसे कि ऋणात्मक जो अधिगम वक्र है उसको निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग स्कूल जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो प्रथम और द्वितीय कालांश जो होता है, पीरियड जो होता है, उसमें तो सीखने की स्थिति बहुत ही तेज़ होती है, तीव्र होती है कि हम लोग, हमारा जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है पहले और दूसरे पीरियड में, तो हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन यही दर जो है वो लास्ट के जो 7वें 8वें पीरियड में जो स्कूल में होते हैं उनमें धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, फिर ऐसे लगता है कि बस छुट्टी हो जाए और घर पे चले जाएं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक प्रभाव हो रहा है। पहले तीव्र थी गति पढ़ने की और वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र। या फिर हम लोग ये किसी बड़े व्यक्ति के लिए भी ले सकते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति जैसे ऑफिस जा रहा है तो वह सुबह सुबह बहुत ही एक्टिव मूड में होता है, बहुत एक्टिव माइंड से काम करने के लिए तीव्र गति से जाता है, वहाँ पे 1-2 घंटे बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता है, काम की जो दर होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो लास्ट तक आते आते छुट्टी होते होते तो उसका दिमाग एकदम जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से काम की दर भी जो होती है वो कम हो जाती है। उस प्रभाव को हम बोलते हैं ऋणात्मक अधिगम वक्र। और देखिए इसमें ग्राफ जो है वो भी पहले देखिए तेज़ी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र। नेक्स्ट है आपका सरल या रेखीय अधिगम वक्र। देखिए ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान गति से बढ़ती है, यानी ना तो एकदम से तेज होगा और न ही एकदम से धीरे होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय अधिगम वक्र बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान गति से बढ़ती है, सरल रेखीय अधिगम वक्र या फिर समान निष्पादन वक्र कहा जाता है। प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं मतलब कि भाई पहले जो गति है वह धीमी होती है फिर उसके बाद में तीव्र हो जाती है, या पहले तीव्र होती है उसके बाद में कम हो जाती है। सरल रेखीय अधिगम वक्र में समान रहती है, यानी न तो तीव्र होती है और न ही मंद पड़ती है। तो ऐसे जो अधिगम वक्र है उसको बोला जाता है सरल रेखीय अधिगम वक्र। नेक्स्ट जो है आपका वो है एस आकारीय अधिगम वक्र। इसको मिक्स्ड कर्व भी बोलते हैं। एस आकारीय का मतलब देखिए, ये एस इस तरीके से बनाया जाता है, तो एस का मतलब है कि कभी तेज़ कभी धीमा, कभी तेज़ कभी धीमा, कभी तेज़ कभी धीमा, तो इसलिए इसको ये एस आकार का अधिगम वक्र बोला गया है। देखिए इसमें क्या होता है, प्रारंभ में धीमी फिर तीव्र हो जाती है, फिर उसके बाद में धीमी हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है, यानी एक समान नहीं रहती। नहीं ऐसे है कि पहले धीमी होगी फिर तीव्र होगी, या पहले तीव्र होगी फिर धीमी होगी। यहाँ पर पहले तीव्र फिर धीमी फिर तीव्र फिर धीमी। तो इस तरीके की जो स्थिरता नहीं रहती है, अस्थिरता रहती है ऐसे वक्र में, इसको क्या बोलते हैं, असाकारीय अधिगम वक्र बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए अभी बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपके रीट के एग्ज़ाम का ही है। इसमें जब बहुत ही बच्चों ने जब ये कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, पोस्टपोन जो रद्द होने के बाद में बच्चों ने एकदम पढ़ाई छोड़ दी कि चलो ठीक है ये भाई पेपर दे लिया है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये दोबारा होगा एग्ज़ाम, तो हमने पढ़ना
छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा ये घोषणा हुई कि एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई में होगी, तो इसकी वैकेंसी आने के बाद में फिर से हम लोगों ने क्या कर दी, तैयारी शुरू कर दी। अब अगर ये डेट यही रहती है तो हमारी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, नहीं उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर डेट आती है फिर पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो कभी धीमा कभी तीव्र, कभी धीमा कभी तीव्र जो वक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असाकार या अधिगम वक्र बोलते हैं। नेक्स्ट, अधिगम पठार। देखिए अधिगम पठार पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अधिगम पठार है जब अधिगम की दर लंबे समय तक स्थिरता की स्थित हो, अर्थात ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आ रहा हो और ना ही अधिगम वक्र में उतार आ रहा हो, यानी मतलब एक समान हो, तो उसमें क्या होता है, अधिगम पठार। देखिए रेखीय अधिगम वक्र और अधिगम पठार दोनों ही अलग हैं। रेखीय अधिगम वक्र में जो व्यक्ति है वह सीखता रहता है और अधिगम पठार में जो स्थिरता आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार बोलते हैं। नेक्स्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, उनका नाम है, ये केवल नाम ही आपको याद करने हैं। पहला जो है वो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, समरूप तथ्यों का सिद्धांत। स्पेयरमैन ने कौन सी दी थी, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने फिर से संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने ही स्थानांतरण का सिद्धांत दिया था। कॉहलर, कॉफका और वर्दीमेयर ने अवयववादी सिद्धांत दिया था और WC वागले ने आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत दिया था और चार्ल्स जुड ने सामान्यकरण का सिद्धांत दिया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी जो आपको याद करनी है। तो फ्रेंड्स, ये था अधिगम पठार और असाकार्य अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र, ऋणात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक अधिगम वक्र। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने परिभाषाएं दी थी और ये है आपका अधिगम वक्र। मुझे नहीं लगता अधिगम वक्र से इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप ज़रूर अधिगम वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और भी बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं लेकर आपके सामने आऊँगी। और हम लोग साइकोलॉजी के अलावा और भी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स की वीडियोस भी जो है बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगी। तो आप जल्दी से चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मोटिवेशन है जो मिलता है तो काम करने का मन करता है, तो ये ज़रूर करिए। इसमें करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर हिट करिएगा। और ऐसे नोट्सों की PDF अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।